ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 9 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बात करते हैं हम एपिसोड नंबर 9 की, तो यहाँ हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और यहाँ हम देखते हैं नरोज़ आदम जेल से बाहर आ जाएंगे और नरोज़ आदम का पल्ला भारी होना शुरू हो जाएगा। नवाबों के लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। अंदरूनी चपकलश दोनों ही ख़ानदानों के अंदर मौजूद। और अभी हम देखते हैं नरोज़ आदम का भाई औरंगज़ेब, उसका भी इंकशाफ हो जाएगा कि नरोज़ आदम के बड़े बेटे की जो मौत हुई थी वो भी उसी की वजह से हुई थी। उसको मरवाने में भी औरंगज़ेब यानी नरोज़ आदम के भाई का ही हाथ था। और फिर हम देखते हैं अभी मीर हसन के बेटे को अगवा करवा के और फिर नरोज़ आदम को जेल में ही ठिकाने लगाने का जो प्लान था वो भी औरंगज़ेब का ही था। और ये सारी की सारी बातें नरोज़ आदम का बेटा शामिर अपने बाप को बता देगा जब वो जेल से बाहर आएगा। तो यहाँ ख़ानदानी चपकलश अंदर ही अंदर बहुत बढ़ रही थी, अब उसका इंकशाफ हो चुका है। अब औरंगज़ेब सामने आ चुका है कि वो क्यों ऐसा कर रहा था। असल में वो सारे के सारे हालात को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और वो नरोज़ आदम को मरवाना चाहता है। दूसरी तरफ नवाबों में हम देखते हैं कि नवाब खुद सारे का सारा निज़ाम कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी अना नवाब वो किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और अब कसाईयों की बात करें तो कसाई बिल्कुल तैयार है अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। ज़बरदस्त कसाई का बेटा बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो शामिर से कहता है कि हमें बदला लेना है और वो दोनों अब मिलकर नवाबों से बदला लेंगे। एपिसोड नंबर 9 के अंदर हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। नवाबों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगा। वो जो एक सिस्टम चल रहा था पिछली 2-3 एपिसोड के अंदर हम देख रहे थे कि मामलात नवाबों के हाथ में आ रहे थे। फायरिंग करना, बंदे मरवाना या कत्लो गारत करना ये उनका शेवा बन चुका था। जैसे कि पिछले एपिसोड में भी हमने देखा कि वो ज़बरदस्त कसाई को उठाकर लाए और उन्होंने इसको मार दिया। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ नवाबों के लिए खतरा बन चुका है क्योंकि नरोज़ आदम जेल से बाहर आ गया है। डिफरेंट प्लान्स हो रहे हैं नवाबों की ताकत और साख को ख़त्म करने के लिए। और हम देखते हैं एपिसोड के अंदर नवाब बहुत आपस में भी बहुत उलझे हुए हैं। जैसे अना नवाब और नवाब की आपस में चपकलिश, एक दूसरे की मुदाखलत को पसंद नहीं करते। और नवाब जो कि अना नवाब को सदारत देने के बाद, गद्दी देने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। तो बहुत मुश्किलात हैं यहाँ। जैसे कि हम इस टीज़र में भी देखते हैं कि अना नवाब ये कहती है कि मैं किसी को इसमें मुदाखलत नहीं करने दूँगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील होने वाली है नवाबों के लिए। बस 1-2 एपिसोड का उनका जो बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल दिखाया गया, जैसे ज़बरदस्त कसाई को मारना, जैसे मुख्तलिफ मकामात पर जाके फायरिंग करके पुलिस की गाड़ियों पे भी हमला करना, तो बहुत ज़्यादा ताकत दिखाई गई उनकी तरफ से। लेकिन अब जैसे ही नरोज़ आदम जेल से बाहर आएगा तो ये सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। एपिसोड को लाजमी देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन चुकी है क्योंकि हम देखते हैं अभी शामिर और अना नवाब की आपस में जो फ्रेंडशिप होनी है हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो कौन से एपिसोड में। अब मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 4 या 5 एपिसोड के बाद हालात कुछ तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और ये दोनों ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर तो नहीं, लेकिन अना नवाब और शामिर के दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी तौर पे होगा कि दोनों मोहब्बत की गिरा में बनना शुरू हो जाएंगे। शायद दुश्मनी भी रहेगी, बीचों बीच मोहब्बत भी रहेगी। और ये कैसे राइटर ने इसको एक किया है, कैसे दोनों को मिलाया है, अब ये कब डिस्क्लोज़ होता है ये देखना है हमने। इस स्टोरी से हमें पता चलता है जो शाख दरख्त से अलग हो जाती है, टूट जाती है, वो सूख जाती है, वो कभी हरी नहीं होती। बात कर रहा हूँ शामिर की। शामिर की वालदा ने उसे कहा था कि आप दुनियापुर छोड़ दें, जबकि उसका बाप जेल में जा चुका है, भाई उसका मारा जा चुका है, मामला तो उनके हाथ से जा चुके हैं, बहुत ख़राब सूरत हाल है। अब ऐसी सूरत हाल में शामिर का अपनी फैमिली को लेकर दुनियापुर से चले जाना क्या ठीक था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक नहीं था, क्योंकि अगर वो उस वक्त अपनी फैमिली की शाख से कट के अलग हो जाता तो शायद कुछ भी बाकी ना बचता और उसका वालिद भी जेल से बाहर ना आता। तो उसने स्टे किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने वालिद की नसीहत पे अमल किया और डटा रहा। वो जो एक ख़ानदानी खून का जोश था वो दिखाया और कामयाब हुआ। और अब इस एपिसोड के अंदर, एपिसोड 9 के अंदर हम उसको कामयाब देखते हैं क्योंकि एपिसोड 8 के अंदर उसने आईजी साहब का तबादला करवा लिया। एपिसोड 9 के अंदर अपने बाप को जेल से बाहर ले आया है। उसका करैक्टर मुकम्मल तौर पे तब्दील दिखाई देता है और हम देखते हैं कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है।
तो यही चीज़ होती है, जो अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं, बगावत नहीं करते, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते, तो एक दिन आ जाता है जब वो कामयाब हो जाते हैं। हालात खुद ही सही हो जाते हैं जब आप डटे रहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अना नवाब फैमिली की मुखालफत में है, नवाब के साथ उसकी नहीं बनती है, तो मामला ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद ड्रामास के बारे में अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।